अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरिया में कैसे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो है फॉरेन डीएनए को इनटेक करता है, यानी बाहर से डीएनए को अपने सेल में लेता है। सराउंडिंग से डीएनए बैक्टीरिया के इनसाइड आता है और उस बैक्टीरिया में कुछ फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली चेंजेस आती हैं। जीनोटिपिक का मतलब यह है कि बैक्टीरिया के जीन में जब बाहर से डीएनए शामिल होगा तो बैक्टीरिया का जीनोटाइप यानी जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली चेंज होगा, और उस जेनेटिक मटेरियल में जो बाहर से उसका जो डीएनए इंटर हुआ है उसमें अगर कोई जीन को कोड करने की सलाहियत है तो वो जब जीन को कोड करेगा तो उससे फिनोटाइप यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होगी। सपोज़ अगर कैप्सूल कोडिंग डीएनए एंटर हुआ है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल की बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। सो बैक्टीरिया का फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होगी उसकी वजह से। सो यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। सपोज ये सराउंडिंग में कुछ डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए मोस्टली बैक्टीरिया के ही होंगे डेफिनेटली। सो ये बाहर से डीएनए जो है वो अपटेक हो रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर से डीएनए एंटर हो चुका है। अब जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है बैक्टीरियल सेल की, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम का जब हिस्सा बन चुका है तो जीनोटाइप भी चेंज हो चुकी है इस बैक्टीरिया की, और अगर इसमें कोई जीन को कोड करने की सलाहियत है तो इसकी फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगी, यानी सपोज इसके ऊपर कैप्सूल की बिल्डिंग शुरू हो जाएगी अगर कैप्सूल बिल्डिंग डीएनए है। सो इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल सेल का जो जीन है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, या जीनोटाइप में चेंजेस आ रही होती हैं, या जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रही होती हैं। और सम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए जो प्लाज्मिड डीएनए है वो भी इंटर होता है, जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। होपफुली आप जानते होंगे। ओके।